तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है गणित कठिन? क्या गणित के कैलकुलेशन देख के आप भी अपने आप को कर देते हैं आत्मसमर्पित? तो टेंशन न लीजिए, जुड़िए हमारे साथ और आइए और हम सीखेंगे कि गणित की कैलकुलेशन को कैसे आसान किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी 3 डिजिट वाली संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। इससे पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे वर्ग निकालने के लिए ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की है, जिसमें मैंने 4 मेथड बताए हैं। उन मेथड में से जो भी मेथड आपको अच्छा लगे, आप उसको अपने कैलकुलेशन में इस्तेमाल करिए, उस पे प्रैक्टिस करिए। तो स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आइए आज की एक क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम 3 डिजिट 3 अंकों वाली संख्याएं जो भी होती हैं, उनका हम क्या करेंगे, वर्ग निकालेंगे, वो भी चुटकियों में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को समझने से पहले आपको एक फार्मूला दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। उस चीज़ को आप फॉलो करेंगे तो आप किसी भी 3 अंक की संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। हमारे पास 3 संख्याएँ हैं, ए, बी और सी। तो ये किस रूप में लिखी होंगी? ए, बी और सी इसी रूप में लिखी होंगी और कहेगा कि इनका क्या करिए? स्क्वायर करिए। इनका क्या करिए? स्क्वायर करिए और सबसे पहले स्क्वायर करने में हमें ध्यान देना है, इसका इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक का स्क्वायर करते हुए हम क्या करेंगे कि इकाई का अंक का स्क्वायर करेंगे और उसे एक अंक में लिखेंगे। अगर हासिल आता है, कैरी आता है, तो उसको हम क्या करेंगे? रख लेंगे और एक अंक में उसके इकाई के अंक का स्क्वायर करके लिखेंगे। उसके बाद इसके इकाई को अंक को इसके दहाई के अंक के साथ गुणा करेंगे और उसका दोगुना कर देंगे। यानी कि 2bc, यानी कि c का गुणा b में करेंगे और उसका दोगुना कर देंगे और इसको भी हम क्या करेंगे? एक अंक में लिखेंगे। अगर हमारे साथ कैरी है इकाई के अंक का, तो उस कैरी को जोड़ के इसे एक अंक में लिखेंगे। इसके बाद आगे हम क्या करेंगे कि इस इकाई के अंक यानी c का हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। c का हम a के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे सैकड़े के अंक के साथ और उसका कर देंगे दोगुना, यानी कि 2ac, और उसमें क्या करेंगे कि दहाई का जो अंक है उसका स्क्वायर उसमें जोड़ देंगे, यानी कि b का स्क्वायर हमें क्या करना है? जोड़ देना है। यहाँ पे आपको बहुत समझदारी से काम लेना है और समझना है, हमें क्या करना है कि c यानी इकाई के अंक का सैकड़े के अंक के साथ गुणा करना है और उसका कर देना है दोगुना, और उसमें क्या करना है कि बीच का जो अंक है यानी दहाई का अंक है उसका स्क्वायर हमें जोड़ देना है और इसको भी हमें क्या करना है? एक अंक में लिख लेना है। इसको भी क्या करना है हमें? एक अंक में लिख लेना है। ये 3 स्टेप हो गया। चौथा स्टेप होगा b, यानी दहाई के अंक को सैकड़े के अंक के साथ गुणा करेंगे और उसका दोगुना करके लिख देंगे, यानी कि 2ba। उसके बाद बचे हुए इस सैकड़े के अंक का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे और इसको भी हम क्या करेंगे? एक-एक अंक में लिख लेंगे और ये हमारा बन जाएगा 3 अंकों वाली संख्याओं का क्या? स्क्वायर। 3 अंकों वाली संख्याओं का स्क्वायर इसी रूप में, इसी अंक में लिखा हुआ आपको मिलेगा। जैसा कि एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं और आपको समझाते हैं कि किसी भी 3 अंक की संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। हमने ले लिया एक संख्या 1, 2 और 3 और कह दिया कि इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो हम अपने इस फ़ॉर्मूले के अनुसार चलेंगे, यानी इकाई के अंक का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, उसे सिंगल डिजिट में लिख लेंगे। इकाई के अंक का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे कि हमने इकाई के अंक का दहाई के अंक के साथ गुणा किया और उसका दोगुना कर दिया। तो हम गुणा करेंगे इकाई के अंक का दहाई के अंक के साथ। 3 का गुणा 2 में, 2 तिया 6 और 6 का दुगुना 12, 12 का 2, कैरी आ गया हमारा 1। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करना है कि इकाई के अंक का सैकड़े के अंक के साथ गुणा करना है। 3 एकम 3 और उसका दोगुना कर देना है 6 और दहाई का अंक जो है 2, उसका स्क्वायर करके लिखना है। यानी 3 एकम 3, 3 दूना के 6,
6 में हमें दहाई के अंक 2 का स्क्वायर यानी 6 और 2 का स्क्वायर 4, 6 और 4 जोड़ देंगे हो जाएगा 10 और 1 हमारा क्या कैरी हो जाएगा हमारा 11, 11 को कर देंगे 1, 1 हो जाएगा हमारा फिर से कैरी। अब हमें अगले स्टेप में क्या करना है कि इस 2 का इसके साथ गुणा करना है, यानी दहाई के अंक का सैकड़े के साथ गुणा करना है। 2 एकम 2 और उसका क्या कर देना है, 2 गुना कर देना है। 2 एकम 2, 2 दूना के 4 और हमारा एक कैरी हो जाएगा 5। ओके स्टूडेंट्स, अब इस 1 यानी सैकड़े के अंक का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हमारा स्क्वायर हो गया 3 अंकों की संख्याओं का 15 129। हमारा स्क्वायर हो गया 1, 2, 3 यानी 123 का वर्ग हमारा हो गया 15 129। आइए एक और संख्या लेते हैं और आपको समझाते हैं कि उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 527 और हमें करना है 527 का वर्ग। तो हम इसमें क्या करेंगे कि 7 का सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9, हासिल हमारे कितने हो जाएगी, कैरी हो जाएगी 4। अब 7 का 2 में गुणा करेंगे, 7 दूना के 14 और उसका 2 गुना कर देंगे। 14 और 2 7 दूना के 14 और उसका 2 गुना कर देंगे, 14 दूना के 28 और 28 में हम 4 जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा हमारा 32, 32 को हो गया 2, हासिल हो गई 3। अब हमें क्या करना है कि इकाई के अंक का सैकड़े के अंक के साथ गुणा करना है। 7 पाँचे 35, 35 का 2 गुना 70 और 70 में दहाई के अंक का स्क्वायर जोड़ देना है। 2 का स्क्वायर 4, 70 4 74 और 3 हमारा 3 हमारा कैरी, 74 3 77, 7 7 हमारा फिर से क्या हो गया कैरी। अब हमें क्या करना है कि इस दहाई के अंक का सैकड़े के अंक के साथ गुणा करना है। 2 पाँचे 10 और उसका 2 गुना कर देना है। 10 दूना के 20 और 7 27, 7 कैरी हो गया हमारा 2। अब इस 5 का क्या कर देना है, हमें स्क्वायर कर देना है। 5 का स्क्वायर 25 और 2 27। ये हो गया स्क्वायर हमारा 527 का स्क्वायर। 27 77 29, 27 77 29 ये हमारा हो गया 527 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आइए एक और संख्या लेते हैं और आपको उसका स्क्वायर करके दिखाते हैं कि किस तरीके से स्क्वायर हो रहा है। जैसे कि हमने संख्या ले ली 159 और इसका करना है, हमें क्या करना है स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 9 का कर देंगे स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 9 81, 1 कैरी हो जाएगा हमारा 8। अब इस 9 का हम इस 5 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 9 पाँचे 45, 45 का 2 गुना कितना हो गया 90 और 90 में 8 जोड़ देंगे 98, 8 कैरी हो जाएगा हमारा 9। अब हमें इस 9 का क्या करना है, इस 1 में गुणा करना है। 9 एकम 9 और उसका 2 गुना कर देना है 18 और 18 में 5 का वर्ग जोड़ देना है दहाई के अंक का। 5 पाँचे 25, 8 5 13, 2 1 3 और 1 4। ओके स्टूडेंट्स, 4 और हमारा कैरी कितना आया था, इसमें कैरी जोड़ देंगे 9 हो जाएगा 9 3 12 और 4 52, 52 को हो जाएगा 2, कैरी हमारा हो गया 5। अब इस 5 का हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। 5 एकम 5 और उसका 2 गुना 10, 10 पाँचे 10 और 5 हम जोड़ देंगे 15। अब इस 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर और कैरी 1 जोड़ देंगे। 1 का स्क्वायर 1 और कैरी 2, 25 281, 25 281 हमारा हो जाएगा 159 का वर्ग। तो स्टूडेंट्स, ये है किसी भी 3 अंकों वाली संख्याओं का स्क्वायर करना। अगर इस पे आप प्रैक्टिस करते हैं तो 110% स्टूडेंट आप 10 सेकंड में किसी भी 3 अंक की संख्या का क्या कर सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं और ये आपको कैलकुलेशन में बहुत फ़ायदा करेगा। कभी-कभी एसएससी और रेलवे में डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है कि किसी भी 3 अंक की संख्या का दे देगा। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि 981 का वर्ग करिए, 667 का वर्ग करिए, 363 का वर्ग करिए, डायरेक्ट आपको देगा। तो आप जब वर्क करेंगे तो आपको 1 से 2 मिनट लग जाएँगे गुणा विधि या किसी और विधि से वर्क करने में। अगर इसको आप अपनाते हैं स्टूडेंट्स और इस पे प्रैक्टिस करते हैं तो 10 सेकंडों में आप क्या कर सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। वर्ग निकालने की एक और 3 अंकों की विधि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई है, जिसे मैंने कहा था मैट्रिक्स मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं, 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स,
आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।